मेले में वायरल आईआईटीएन बाबा ने अपने पिता को शैतान बताया और अपने घर को टॉर्चर चेम्बर। आइए जानते हैं आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्या हुआ उनके साथ जो उनको ये कहना पड़ा। आइए जानते हैं उनके बारे में पूरा। आईआईटीएन बाबा का मूल नाम अभय सिंह है। दरअसल वो रहने वाले हरियाणा के झंझर जिले के हैं और उन्होंने पढ़ाई में ग्रेजुएशन जो किया है वो आईआईटी मुंबई से किया है और मास्टर की डिग्री भी वो वहीं से लिए हैं, आर्ट्स से। दरअसल जब पढ़ाई पूरी करने के बाद वो जॉब की तलाश में कनाडा जाते हैं, जहां उनको अच्छी खासी यानी कि 36 लाख सैलरी पर, 36 लाख के पैकेज पर उनको जॉब मिलता है कनाडा में। 3 साल वो जॉब करते हैं और अपनी जीवन को खुशी से बिताते हैं। दरअसल इसी समय उनकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है, लेकिन वो उनसे शादी नहीं करती, वो किसी और से शादी कर लेती है। हालांकि इसका खासा असर उन पे होता नहीं है जिससे कि वो ऐसे बाबा बने या कुछ और करे। दरअसल उनके घर वाले पैसा के लिए उनको टॉर्चर करते थे कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा भेजो, ये करो वो करो। इसकी वजह से उन्होंने अपने पिता को शैतान बताया और घर वाले को टॉर्चर चेम्बर बताया, क्योंकि हर बात पे रोक टोक उनको, उनके जीवन को उनके माता पिता जीने नहीं दे रहे थे। दरअसल वो परेशान हो गए थे। अगर किसी आस पड़ोस से अगर वो कुछ बताते थे आध्यात्मिक बात, तो उनको लोग कहते थे कि ये आगे चलकर बाबा बनेगा या फिर साधु बनेगा। इस बात से भी वो बहुत दुखी थे और उनके पिता जो हैं हर बात के लिए उनको टॉर्चर करते थे, जिससे वो परेशान हो गए थे पैसा के लिए। तो वो उन्होंने एक फैसला लिया कि क्यों ना हम जॉब छोड़ दें और अपने लाइन को ही बदल देते हैं, आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। और वो नौकरी को छोड़ के घर आए, घर भी छोड़ दिया उन्होंने। 1 साल तक घर उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन कोई उन्हें या फिर कोई उनके दोस्त साथी भी उनको खोजने वाले नहीं थे कि आखिर वो घर छोड़ के कहाँ गया, कैसे है, क्या कर रहा है। कल अभी महाकुंभ मेला जो लगा है वहीं पे वो बाबा पहुंचे हुए हैं, आईआईटीएन बाबा, जिसका मूल नाम अभय सिंह है। एक पत्रकार जो होता है उनका इंटरव्यू लेता है, वही इंटरव्यू वायरल हो जाता है, जिससे सब लोग उनके बारे में जानते हैं। दरअसल जब वो वायरल होते हैं तो वो अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि मैं 1 साल से घर छोड़ के बाहर रहता हूँ, मैं साधु हूँ, मुझे कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ये बात जब उनके घर वाले देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, तो उनको बुलाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। वो महाकुंभ मेले में भी जाते हैं उनके पिता। तो जब उनके माता पिता वहां पहुंचते हैं तो वो वहां से गायब हो जाते हैं, यानी कि वो कहीं चले जाते हैं। और जब पूछा जाता है कि आप अपने माता पिता से मिले क्यों नहीं, तो वो बताते हैं कि मेरे पिता शैतान हैं, उनका मैं विनाश निश्चित कर आया हूँ, उनका विनाश होना तय है। दरअसल वो बताते हैं कि उनका कर्म ही ऐसा है, उनका कर्म ऐसा है कि उनको फल भोगना ही पड़ेगा। श्री राम जी को भी अपने कर्म को निभाना पड़ा था, वो ऐसा बात बताते हैं। दरअसल अपने इंटरव्यू में वो बहुत सारी ऐसी बात बताते हैं जो उनकी पिछले जो जीवन का है वो बता रहे थे। अब वो घर जाना नहीं चाहते हैं। वो कह रहे थे कि मैं जिस अध्यात्म जीवन, मैं जिस सनातन धर्म को अपना लिया हूँ, मैं जिस आध्यात्मिक जीवन में चला गया हूँ, मैं इससे पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहता हूँ। दरअसल वहां पे वो जूनागढ़ अखाड़े से जुड़े हुए थे और कुछ दिनों के लिए वहां थे, लेकिन उन्होंने ये बताया, जूनागढ़ अखाड़े के जो अध्यक्ष थे उन्होंने ये बताया कि ये एक मवाली है, भगोड़ा है, ये कोई साधु संत नहीं है। ये यहाँ बैठता है, कभी कहीं बैठता है और सिर्फ खाने के लिए आता है, ये इसका कोई काम नहीं है। और उन्होंने उसको मारपीट के भगा दिया था। दरअसल ऐसा जूनागढ़ अखाड़े के अध्यक्ष का कहना है। इस बात पे जब बाबा से इंटरव्यू में पूछा गया कि दरअसल ऐसी ऐसी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जूनागढ़ अखाड़े से मैं क्यों जुड़ूंगा, जूनागढ़ अखाड़े वाले हमसे जुड़ेंगे, हम किसी के लिए क्यों काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे और हमसे लोग जुड़ेंगे। दरअसल बाबा का कहना यही है। और वो अभी भी महाकुंभ मेले में ही हैं, लेकिन वो कल्प आवास की स्थिति में पहुंच गए हैं और वहां बहुत कम लोग को पता है कि वो कहाँ है, बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल उनका जीवन ही अजीबोगरीब है। इतने पढ़ने लिखने के बाद सब लोग नौकरी करता है, फिर शादी करता है, लेकिन उन्होंने संन्यास का रास्ता चुन लिया है, आध्यात्मिक जीवन को अपना लिया है। धन्य है ऐसे बाबा, हमारे सनातन धर्म भी धन्य है।